जी। सो बढ़ते हम लोग आगे। आज करेंगे 36, 37, 38, 39 एंड 40 राइट, सेकेंड चैप्टर का। सो बढ़ते हम लोग 36वें वर्स की तरफ। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही सब बता रहे, सब बच्चों को नहीं बताते सारे प्रोज एंड कॉन्स, कोई जब बच्चे की आर्ग्यूमेंट्स होती है, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी उनको सारा का सारा बॉडी एंड सोल के बारे में सारा बता रहे हैं। सो यहाँ पे भी वो बता रहे थे कि अगर तुम अच्छा बॉडी एंड सोल से हटके वो उस पर ड्यूटीज पे आ गए हैं कि भाई तुम्हारी जो ड्यूटी है क्षत्रिय की, तो वो तुम निभाओ ना, तुम क्यों उससे पीछे छोड़ के उसको जाते हो, तुम्हारी जो क्षत्रिय की ड्यूटी है ना। सो उसी में समझा रहे थे उनको। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, यस। सो यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए से दुखदाई और क्या हो सकता है। मतलब अगर कोई तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो और तुम हालांकि तुम ठीक है जा रहे हो या तुम जाना चाहते हो, किसी एक तुम्हारा पर्पस है कुछ और ना, तुम सोच रहे हो कि मैं उससे और एलिवेटेड थॉट्स लेकर बैठा हुआ हूँ कि मैं इनको क्यों मारूं, है ना। मेरे को तो नरक जाना पड़ेगा अगर मैं इनको मार दूंगा। तो अगर मार भी दूंगा तो जब मैं अगर ये भोगूंगा भी ये सारा का सारा राज्य, तो मैं किसको दिखाऊंगा, बिकॉज मेरे अपने तो यहाँ पे होंगे ही नहीं, और बिना इनके मैं जीत नहीं सकता, है ना। और जीतूंगा तो मुझे इनको मारना पड़ेगा, तो होगा कौन। तो अब ना एक ना छोटी सी समझने वाली चीज है कि क्या धर्म बड़ा है या ये आत्मा और बॉडी बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना धर्म निभाओ, दैट व्हाट इज योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाओ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्षत्रिय है, शत मतलब हर्ट, त्रिय मतलब प्रोटेक्शन, किसी भी हर्ट से किसी को प्रोटेक्ट करना, है ना, दैट इज वो क्षत्रिय का धर्म है। तो भैया अब जो है ना क्या कहते हैं, धर्म की हानि हो रही है ना, तो अब धर्म की अगर हानि हो रही है तो एक क्षत्रिय आएगा ना उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, शूद्र नहीं आएगा, वैश्य नहीं आएंगे, ब्राह्मण कैन गिव यू नॉलेज। तो वो भी सब जो उसमें सिखाया जा रहा है। तो जैसे अगर मैं इसको ऐसे रिलेट करना थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना कि अगर आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप किसी को मार देते हो, है ना, तो उसी टाइम पर ही मतलब जो भी उसकी पिटाई विटाई कर देते हो और आपको पता है मतलब पुलिस वगैरह आ जाती है, तो अगर आप बताओ कि मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया है, सो आई थिंक उसमें इतना कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है ना, क्योंकि आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया है। दैट्स इम्पॉर्टेंट। एनीवेज, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 37 वर्स में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यदि तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे, क्योंकि आप ड्यूटी करते हुए मारे गए हो ना अपनी, है ना, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो संकल्प कर लो भैया, अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रांग कर लो एंड खड़े हो जाओ और अपनी भैया तानो अपना गांडी और कर दो खटाखट खटाखट, है ना। राइट, ओके, चलो। कहते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, ईदर यू विल बी किल्ड ऑन द बैटल फील्ड एंड अटेन द हेवनली प्लैनेट्स, और यू विल कॉन्क्योर एंड एंजॉय द earthly kingdom. Therefore get up with determination and fight. तो ऐसे हम बच्चों को नहीं बोलते चलो बेटा खड़े हो जाओ, काम करो, अरे आपको कुछ नहीं हुआ, यू आर ब्रेव, है ना, इस तरह से। तो आई थिंक हम लोगों ने भी यहीं से सीखा है। 38 वर्स आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान क्या बोल रहे हैं, कह रहे तुम कोई भी सुख या दुख, ना तो सुख देखो ना दुख देखो कि ये मैं काम कर रहा हूँ इसका क्या सुख या इसका क्या दुख आने वाला है, क्या इससे मुझे लाभ होगा या क्या हानि होगी, ठीक है। तो क्या इससे मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई गेन हो रहा है, या फिर मेरी डिफीट हो रही है या विक्ट्री हो रही है, ठीक है, या जय और पराजय कुछ भी हो रहा है, उसके बिना उसे विचार किए बिना तुम युद्ध करो। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं ना, उस काम को काम करने के लिए काम करो। जितनी भी इन्वेंशन हुई है या जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं अभी, तो उन्होंने ये सोच के नहीं करा कि इसका रिजल्ट यही आने वाला है ना, ये तो नहीं किया कि ये रिजल्ट आएगा, उन्होंने बस ट्राई करा। मे बी ये भी रिजल्ट हो सकता है, कुछ और भी रिजल्ट हो सकता है, बट उन्होंने ट्राई किया, है ना, अपनी ड्यूटी निभाई।
तो ड्यूटी हमेशा निभाओ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मदर हो, ड्यूटी निभाओ, निभाते हो ना। गर्मी जून की, मतलब अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं और दिल्ली की, स्पेशली दिल्ली आसपास के जो रीजन है, जून की सड़ी हुई गर्मी में भी हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं दोपहर में, है ना, कुकिंग कर रहे होते हैं। कोई मेहमान आ गया तो शिकंजी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो वो भी एक ड्यूटी है ना कि भाई मैं होस्ट हूँ, कोई गेस्ट मेरे घर पे आया, तो वो हम लोग कर रहे होते हैं। और भरी हुई सर्दी में भी हम लोग स्कूल भी जाते थे, मुझे याद है। ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं, एज अ स्टूडेंट वो ड्यूटी थी स्कूल जाना, तो जाते थे, पढ़ते थे, है ना, सब कुछ काम कर रहे होते थे। 6:30 स्कूल से घर से निकल जाते थे। तो यहाँ पे ड्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको समझो। खाली ये नहीं कि सच पढ़ के भगवद गीता पढ़ ली, ठीक है, नहीं नहीं भाई, इसको पढ़ के अपने अंदर में दिमाग में डालो एंड ब्रिंग ऑल दीज टीचिंग्स इन योर डेली लाइफ। देखो आपकी ड्यूटी क्या है, आप क्या हो। 90% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड आर वैश्याज नाउ। क्यों? क्योंकि हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, है ना। कुछ लोग हैं क्षत्रियाज हैं जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, राइट, या फिर जो ऑफिस में हैं क्षत्रियाज, वो भी उनको तो सपोर्ट करते ही है ना, ठीक है। एंड ब्राह्मण्स आर वेरी लेस, है ना। अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मण तो लेस क्या है, मतलब ब्राह्मण जो अपनी वो ड्यूटी वगैरह निभा रहे हैं, सारे मंदिर में पूजा अनुष्ठान वो सब कर रहे हैं, राइट, दे आर द ब्राह्मण्स। या कोई गुरु वगैरह है, ट्रू गुरु की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको ड्यूटी अपनी सबसे पहले तो देखो कि क्या है आप, और जो भी ड्यूटी आपकी वो निभाओ ना। आप एक फादर की ड्यूटी है आपकी, एक मदर की ड्यूटी है, एक बच्चे की ड्यूटी है, वो भी एक ड्यूटीज है, वो भी निभाओ, ठीक है। एनीवेज, दिस इज व्हाट आई एम लाइक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस, एंड आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई लर्निंग, जो मैं इसमें से पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले भगवद गीता बिल्कुल भक्ति योग में रह के पढ़ी थी, या सुनी थी। पहले तो सुनी थी ऑफ कोर्स, फिर पढ़ी भी है, फिर पढ़ाई भी है। तो वो पूरा भक्ति योग रमा हुआ था मेरे अंदर में उस टाइम पर। बट थोड़ा सा उसमें से निकल के अब मैं इसको एक प्रैक्टिकल वे में मैं देखती हूँ कि प्रैक्टिकल वे में आप इसको कैसे देख सकते हो कि भाई हमें घर गृहस्थी भी चलानी है, हमें पैसा भी कमाना है, हमें दुनिया के अच्छे बुरे सब लोगों के साथ में डील भी करना है ना। तो इस भगवद गीता से हम लोग क्या लेके चल सकते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स भगवद गीता MBA को भी पढ़ाई जाती है, मतलब कुछ इसमें से एक्सट्रैक्ट करके करा जाता है ना। तो हम इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। या 39th वर्स पढ़ते हैं। कहते हैं, Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive result. O son of Pratha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. क्योंकि जो अर्जुन का प्रपोजल था फाइट ना करने का, इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन। बिकॉज उसको तो ये लग रहा था ना कि मैं मार दूंगा, ये मेरे विचार है ना, मैं मार दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। बट उससे ऊपर उसकी ड्यूटी आती है एज अ क्षत्रिय। सो यहाँ हिंदी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो नहीं कहते, मतलब हिंदी का वो रूपांतरण बता रही हूँ। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। अब वो निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं कि भाई जहाँ पे आप कि ना कोई वो नहीं होती, डिज़ायर नहीं होती है कि इसका फ्रूटिव रिजल्ट क्या आने वाला है, उसे सुनो। प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम्हें कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो ऑफकोर्स हमें सारे काम जो है निष्काम भाव से करने चाहिए। आरती में भी आता है ना, निष्काम भाव से कर्म करूं फिर अंत समय में, है ना। और राइट, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करो तो तुम्हें कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो हम कर्मों के बंधन में भी क्यों बंधे ना, है ना। क्योंकि कुछ भी कर्म का जो रिजल्ट है, अगर हम सोच के उसको लेकर चलते तो हमें वो फिर भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा या बुरा है। तो जस्ट लाइक अपनी ड्यूटीज करो विदाउट थिंकिंग द रिजल्ट। हम अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, मेरी ड्यूटी है, ये मैं कर रही हूँ। अपने बच्चे को हम चांटा भी लगा देते हैं, ये सोच के थोड़ा लगाते हैं कि उसको हमें हर्ट करना है, ये सोच के लगाते हैं कि भाई वो सुधरा रहे या उसकी लाइफ अच्छी बनी रहे। करेक्ट और नॉट, हम बच्चे को हर्ट करना थोड़ा चाहते हैं, बट फिर भी लगा देते हैं एक लाफा या चल्ला पड़ते हैं कई बार, है ना। और राइट, सो लास्ट वर्स पढ़ लेते हैं हम लोग 40th अभी का। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही रास,
अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। Alright, in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. तो हम अगर अपना कर्म जो है निष्काम भाव से करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा कोई भी हानि नहीं होती, हमारा कोई लॉस नहीं होता, और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारे ऊपर कुछ बोलेगा, है ना। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बढ़ते रहें ना, तो हमारी जो है प्रगति भी आगे आगे हो जाती है, और हमें कोई फियर भी नहीं रहता है कि यार पाप में जाना है या पुण्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सो अपना निष्काम भाव से अपनी ड्यूटीज निभाओ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, राइट जी। सो होप यू लाइक दिस, एंड आप खुद भी प्लीज़ भगवद गीता ज़रूर पढ़ें, ये वाली पढ़ें या गीता प्रेस गोरखपुर वाली पढ़ें, बट पढ़ें ज़रूर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि रोज़ पढ़ते रहो, जैसे हम रोज़ नहाते हैं तो ऑफकोर्स वो मैल नहीं जमता हमारे ऊपर, है ना। उसी तरह से जब हम रोज़ भगवद गीता पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक नॉलेज मिलनी स्टार्ट होती है, और हमारे जो पिछले पाप है या इस बार या अभी कभी पाप है, वो धीरे धीरे करके हमारे जो है धुलने स्टार्ट हो जाते हैं, ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, और एटलीस्ट नॉलेज मिलती है कि व्हाट एक्चुअली वी शुड डू इन दिस लाइफ। सो येस, प्लीज़ पुट द हिट द लाइक बटन, एंड बेल आइकन जो है ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन जब भी हम लोग नया वीडियो डालें। और यस, प्लीज़ शेयर योर कंसेंट, और नहीं कंसेंट नहीं, अपना जो भी आपके विचार है वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। एंड यस, हमारे एक चैनल और है एस्ट्रो ऋतु के नाम से, बिकॉज आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एज वेल, so you can subscribe our that channel as well. Thank you so very much. Radhe Radhe.